हाई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप। और लगातार जैसे ही जेईई काउंसलिंग शुरू होने वाली है, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है काउंसलिंग में, तो उसी के साथ कुछ बच्चे जो जैक दिल्ली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। तो पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है जैक दिल्ली के बारे में, वो मैं सिंगल वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा कोई सवाल रह जाता है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सभी कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। मैं विक्की सिंह, आइए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले जैक दिल्ली है जॉइंट एडमिशन कमेटी, और जब आप जेई मेंस एग्जामिनेशन देते हैं उसके बेसिस पर आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग में, और अगर आप दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हैं तो फिर आप यहाँ पर 85% दिल्ली कोटा के लिए, जी हाँ, किसी भी कॉलेज में 85% सीट्स दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके लिए रिजर्व होती हैं, वो क्या दिल्ली रीजन। तो दिल्ली रीजन की सीट्स के लिए आप जैक दिल्ली में काउंसलिंग करते हैं, बीटेक या बी आर्किटेक्ट कोर्सेज के लिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर जेई मेंस रैंक। चलिए, कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो डीटीयू दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, फिर एनएसयूटी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर ट्रिपल आईटी दिल्ली, जिसको हम इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली कहते हैं, ठीक है, इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन एंड दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एडमिशन्स होते हैं आपके। और जैक दिल्ली में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को पीडब्ल्यूडी कैटेगरी नहीं, जबकि पीडी कैटेगरी से घोषित किया जाता है और चिन्हित किया जाता है। इसका मतलब है पर्सन विद डिसेबिलिटी, पी फॉर पर्सन, डिसेबिलिटी फॉर डी। चलिए, यहाँ पर एटलीस्ट आपकी 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी होना जरूरी है अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट है www.jackdilly.admissions.nic.in। 85% सीट्स तो इन कॉलेजेस में दिल्ली रीजन के लिए, यानी जिसका 12th दिल्ली से हुआ हो। अब दिल्ली के निवासी हो ना हो, लेकिन अगर आपका 12th दिल्ली से हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। दूसरा, 15% आउटसाइडर, यानी जो दिल्ली से पढ़ाई जिन्होंने नहीं की हुई, अब अगर वो दिल्ली डोमिसाइल्ड भी है ना और पढ़ाई कहीं और से की हुई है, तो फिर वो आउटसाइड दिल्ली कोटा के अंदर आएगा। अब बात करें काउंसलिंग की, तो शेड्यूल आउट हो चुका है। सबसे पहली बात, 28 मई को आपका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, फी पेमेंट का डेट शुरू हो गया, जो कि 9 जून तक चलेगा। बहुत ज़्यादा लंबी विंडो नहीं है। राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 15 जनवरी को देखने को मिलेगा शाम 5 बजे के बाद। फिजिकल रिपोर्टिंग, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक करना है आपको। और दिल्ली के पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए 22 जून को जाना है, मंडे को, सुबह 10 से 3 बजे के बीच। और जो आउटसाइड दिल्ली, यानी दिल्ली रीजन से बिलोंग नहीं करते, दिल्ली के हों, अगर दिल्ली से बाहर से पढ़ाई की है तो आउटसाइड दिल्ली हो गए, अगर वो पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं तो उनको 23 जून को जाना है। ये 2 इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा अपना। और वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और बस एडमिशन होगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो वहाँ पर लेकर जाने हैं, भूलना मत। एक तो जेई मेंस का एडमिट कार्ड, जेई मेंस का स्कोर कार्ड, सीट अलॉटमेंट का, जो आपको सीट अलॉट होगी, जो भी रिजल्ट आपका आएगा, जो कॉलेज आपको मिलेगा वो लेकर जाना। क्लास 10 12th के मार्कशीट लेकर जाना ओरिजिनल। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी या एसटी, पीडब्ल्यूडी होने के बावजूद भी, तो आप उस लेकर जाना। और उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यूडीआईडी कार्ड साथ में कैरी करना, ओरिजिनल होना चाहिए ये भी। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए 10 से 12, और हाँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद। आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हो ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाना, आधार कार्ड नहीं तो अपना वोटर, जो भी लेकर जाना, ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाना। यह है इंपॉर्टेंट आपके लिए डॉक्यूमेंट्स। अब बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए। जेई मेंस की सेम एलिजिबिलिटी है, यहाँ पर सेम चीज़ें चलती हैं। बस इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोटेक जो है दिल्ली, यहाँ पर थोड़ा सा मैथ्स के साथ मतलब 5 बेस्ट सब्जेक्ट्स के मार्क्स के हिसाब से भी एडमिशन हो जाता है। यहीं पर थोड़ा सा एलिजिबिलिटी का गड़बड़ है और कुछ नहीं। थोड़ा कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं इन दी एंड। मैं जनरल पीडब्ल्यूडी कट ऑफ बताता हूँ कुछ और बाकी जितनी कट ऑफ्स हैं वो सभी इससे बहुत नीचे जाती हैं, तो मैं आपको हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ। और याद रखिए बेटा, एडमिशन जो होता है वो कैटेगरी रैंक के हिसाब से होता है, यानी मान लीजिए जनरल पीडब्ल्यूडी है तो आपकी जनरल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी रैंक जो है उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है, तो कट ऑफ में उसी हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करें तो अगर आपकी 40 कैटेगरी रैंक तक है, डीटीयू की बात कर रहा हूँ पहले, डीटीयू की, तो वहाँ पर अगर सीएससी चाहिए तो 40 कैटेगरी रैंक तक भी है, जनरल पीडब्ल्यूडी को मिल जाएगा। आईटी के लिए 60 कैटेगरी रैंक, सॉफ्टवेयर के लिए 80, इलेक्ट्रिकल के लिए 180, मैकेनिकल के लिए 350 भी चल जाएगा, और सिविल के लिए 400 भी चल जाएगा, डीटीयू जैसे इन संस्थान के लिए। और कैटेगरी रैंक है, याद रखना। फिर एनएसयूटी की बात करें तो यहाँ पर अगर कंप्यूटर साइंस है तो कम से कम 35, कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है, तो 35 कैटेगरी रैंक। और आईटी के लिए 80, इलेक्ट्रिकल के लिए 300,
और मैकेनिकल के लिए 350। ये जनरल पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ बोल रहा हूँ, सिर्फ याद रखना। फिर हम ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए 50 ऑल इंडिया रैंक तक काम हो जाएगा, जी जनरल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी रैंक। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो यहाँ 800 तक भी अगर आपकी कैटेगरी रैंक है ना, तो कहीं ना कहीं एडमिशन आपको मिल जाएगा। जोसा काउंसलिंग में यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग से कम जाता है यहाँ पर कट ऑफ, क्योंकि स्टेट का 85% कोटा है ना आपके पास। और इसके अलावा बाकी SC ST EWS के लिए तो कट ऑफ और भी नीचे जाता है। ओबीसी एंड EWS का कट ऑफ कहीं ना कहीं आप सेम मानकर चल सकते हैं। तो जो दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हैं, यानी जिनका 10-12 दिल्ली से हुआ है, तो उनको तो ये काउंसलिंग जरूर भरनी चाहिए, क्योंकि एक तो अच्छे इंस्टीट्यूट्स का, अच्छे कॉलेजेस का ऑप्शन है आपके पास। दूसरा, बहुत लो कट ऑफ पर आपको अच्छी ब्रांचेस मिल रही हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो इस छोटी सी वीडियो में इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा कुछ रह गया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और बाकी ज़्यादा अधिक हेल्प के लिए आप हमारे जितने संपर्क सूत्र हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी जाकर जुड़ सकते हैं। और आप चाहें तो एज ए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एज ए मेंबर हमसे जुड़ सकते हैं। और मेंबर होने के अपने आप में बहुत सारे फायदे हैं। अगर वो भी जानना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, सभी मेंबरशिप के सामने उनके बेनिफिट्स हैं। और अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो हमारा फ़ोन नंबर है 9211686820। वहाँ पर आप पहले व्हाट्सअप कर दें, उसके बाद आपको हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। डू सब्सक्राइब एस यूपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, PWD बच्चों के लिए हमेशा।